एक एसक्यूएल और नो एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर एसक्यूएल डेटाबेस तुम्हारा स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। ऐसा डेटा जिसका एक प्रॉपर स्कीमा होता है, एक प्रॉपर डेटा मॉडल होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स डिफाइंड होते हैं, कॉलम्स का डेटा टाइप डिफाइंड होता है। इस तरीके के डेटा को जब भी हमको यूज करना होता है तब हम यूज करते हैं एसक्यूएल डेटाबेस। और जब हमको नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा यानी कि जेसन डेटा सपोज फॉर एग्जांपल यूज करना होता है, जिसकी कोई गारंटी नहीं होती कि कभी भी कोई नया कॉलम ऐड हो सकता है, कोई नया कॉलम एग्जिस्टिंग कॉलम हट सकता है। इस तरीके के डेटा जब गारंटी नहीं होती कि डेटा किस तरीके का आएगा, तब हम यूज करते हैं नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा यानी कि नो एसक्यूएल डेटाबेस। जेसन फॉर्मेट के अंदर चीजों को ऐड या डिलीट करना बहुत इजी होता है। ठीक है। दूसरा रीजन है राइट इंटेंसिव ऑपरेशन। जब भी तुमको कोई राइट ऑपरेशन बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में करने होते हैं तो तुमको एसक्यूएल डेटाबेस यूज करना होता है। ऐसी चीजें जब तुमको बहुत ज्यादा डेटा आ रहा होता है, तुमको उस डेटा को एज अ सोर्स ऑफ ट्रुथ या एज एन इन्वेंट्री कहीं पे स्टोर करवाना होता है, तो एसक्यूएल डेटाबेस इज वेरी बेनिफिशियल। जब भी रीड इंटेंसिव ऑपरेशंस होता है, तुमको कोई चीज रीड ज्यादा करनी है एज कंपेयर टू राइट, तो तुम नो सीक्वल डेटाबेस यूज करते हो। तीसरा है रिडंडेंट डेटा हाई होता है एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर। फॉर एग्जांपल एक यूजर से रिलेटेड एक एंट्री तुमने बनाई यूजर टेबल के अंदर, एक दूसरे यूजर के लिए भी ऑलमोस्ट काफी हद तक सेम एंट्रीज हैं, लेकिन सिर्फ उसका नेम चेंज है, ईमेल चेंज है, फोन नंबर चेंज है। सिर्फ 3 कॉलम्स के चेंजेस हैं लेकिन बाकी 10 कॉलम्स में ऑलमोस्ट सेम डेटा है। तो तुमको एक नया रिकॉर्ड, एक नई एंट्री उस टेबल के अंदर बनानी पड़ेगी। दिस इज रिडंडेंट डेटा। एक ही डेटा मल्टीपल टाइम्स कॉपी कर रहे हो। रिडंडेंट डेटा इज लो। नो एसक्यूएल में रिडंडेंट डेटा बहुत कम होता है। तुमको कोई भी डेटा चाहिए होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो तुम उसको रीयूज करवा सकते हो इंस्टेड ऑफ तुम नया डेटा भेजो। फोर्थ है कॉन्करेंसी हैज टू बी अचीव्ड। जब भी तुम किसी ऐसा एप्लीकेशन बनाते हो जहां पे कॉन्करेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है, फॉर एग्जांपल एक टिकट बुकिंग एप्लीकेशन तुम बना रहे हो, उसके अंदर तुम एक टिकट को बुक करवा रहे हो, सपोज 2 लोग एक साथ एक टिकट को बुक करा रहे हैं, तो वो एक टिकट दोनों के लिए बुक ना हो जाए, ऐसे में तुमको क्या यूज करना पड़ेगा? डेटाबेस लेवल लॉकिंग, ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग, पेसिमिस्टिक लॉकिंग। इसलिए इस पर्टिकुलर सिनेरियोज में एसक्यूएल डेटाबेस काफी हद तक तुमको बेनिफिशियल होता है। नो एसक्यूएल डेटाबेस में कंकरेंसी ज्यादा मैटर नहीं करती है। एग्जाम्पल के तौर पे माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल एसक्यूएल डेटाबेसेस होते हैं, मोंगोडीबी एक नो एसक्यूएल डेटाबेसेस होता है। थैंक यू।